अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत प्यारा दिन था, बाहर बादल से थे, तो मैंने सोचा बच्चों को मैं बाहर ले जाती हूँ घूमने फिरने। बच्चे बाहर आके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो घर से ये ब्रेड साथ लेके आए थे। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डक्स होती हैं, तो बच्चे कह रहे थे कि हमने डक्स को ना ब्रेड वगैरह देनी है। बाद में इन्होंने क्या देना था, ये लोग तो डर गए थे, बल्कि रोना शुरू हो गए थे। तो बाकी जो बची हुई जो ब्रेड थी ना, वो मैंने ही खिलाई थी। अच्छा, आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा डिफरेंट बनाया है मैंने, क्योंकि जिस टॉपिक में मैं आज बात करने जा रही हूँ इस पे मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी। इसलिए मेरा दिल किया कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए और आपको बताया जाए कि अमेरिका में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको क्या क्या हेल्थ केयर, हेल्थ फैसिलिटीज़ और अदर बेनिफिट मिलते हैं। वैसे अमेरिका में सीनियर सिटीजन्स और बच्चों को काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, और रहे हम जो दरमियान का तबका है सानू कम ते लाया हुआ है इन्होंने मीन हम ही तो कमा के देते हैं इनको। जाहिर सी बात है, पहले इंसान कमाता है तो उसका फिर टैक्स भी कटता है। जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और उम्र के इस हिस्से में लोग पहुंचते हैं तो उनको फिर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। चलें जी, फिर स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे बूढ़े लोगों को क्या क्या हेल्थ सहूलियात मिलती हैं और किस उम्र में जाके मिलती हैं। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी होता है। जब यहाँ पर आप जॉब करते हैं तो एक ख़ास अमाउंट जो होती है वो आपकी कटती है, जो कि आपके सोशल सिक्योरिटी में ऐड हो जाती है। इसके बाद जब आप 62 या 65 की उम्र में पहुँचते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट एज होती है और आप रिटायर हो जाते हैं, तब आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं और इसमें कुछ डिसेबिलिटीज़ भी हो जाती हैं। जैसा कि वक्त से पहले कोई रिटायरमेंट लेना चाहता है, या वो काम नहीं कर सकता, या कोई खुदा न खास्ता उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हों तो फिर भी वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। होता ये है इसमें कि जब आप लिमिट पे पहुंचते हैं तो सोशल सिक्योरिटीज़ के बेनिफिट जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है आपको एक मंथली अमाउंट जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलना शुरू हो जाती है, जिसे हम पेंशन कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट करती है। उसमें आ जाता है फूड, घर, और आपका जो मेडिकल हेल्थ केयर है वो वाले बेनिफिट्स आ जाते हैं। वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करती हूँ। अगर आपका घर नहीं है तो गवर्नमेंट आपको इसमें भी सपोर्ट करती है, अपार्टमेंट देती है, जिसमें 80% जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है और 20% जो है उसका जो पोर्शन होता है उसका आपने पार्टिसिपेट करना होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ़ूड की ना। फ़ूड में भी गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडीज़ जो है वो देती है। एक अमाउंट जो है वो आपको रेगुलर मंथली तो मिलती है, लेकिन साथ साथ आपको एक फ़ूड कार्ड भी मिल जाता है, जिसमें आप ग्रॉसरी कर सकते हैं। जो आपने मंथली करनी होती है वो आप ग्रॉसरी कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको डेली रूटीन के काम करने में मुश्किलात होती हैं तो गवर्नमेंट आपको केयर टेकर दे देती है, एक बंदा प्रोवाइड कर देती है आपको, जो आपके रोज़मर्रा के काम में सपोर्ट करते हैं। और अगर आप इस काबिल नहीं हैं कि खुद से अपने कपड़े चेंज कर सके तो वो इस हद तक भी आपकी जो है वो हेल्प आउट करते हैं। फिर आपने डेली की जो रूटीन की मेडिसिन्स खानी है उसमें भी आपकी जो है हेल्प करते हैं। अगर आपको खाना खाने का इशू है, जैसा कि लंच हो गया, डिनर हो गया, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। हाय, वैसे मुझे आपको बताते हुए ना बड़ा ही दुख हो रहा है किस्म का ना, क्योंकि पाकिस्तान में जो है हमारे पेरेंट्स जो है ना, इस तरह की उन लोगों को फैसिलिटीज़ मिली नहीं है। आप यकीन करें, हमारे जो वालदैन हैं उन वो तो रिटायर होते ही नहीं है ना, रिटायरमेंट की उम्र को ही नहीं पहुँचते हैं। तो बड़ा दिल दुखता है यहाँ पे जब देखते हैं कितनी सहूलियात है और बूढ़े लोगों को हमारे, बल्कि वहाँ पे तो लोगों की इतनी एज है ही नहीं जितनी मैंने यहाँ पे लोगों की एज देखी ना। वहाँ तो जब बंदे को पता है कि भाई पूरी ज़िंदगी कमाना ही कमाना है, घर में बैठ ही नहीं सकते, घर में कैसे बैठेंगे। और यही जो होती हैं फ़िक्रें परेशानियाँ जो है ना उम्र को खा जाती हैं, और ये फ़िक्रें परेशानियाँ हमारी बुज़ुर्गों की उम्रों को खा गई हैं। पाकिस्तान में तो एक बंदा कमाने वाला होता है और पूरी फैमिली जो है वो खाने वाली होती है, उनको पालना होता है। तो वो कैसे घर में वो बुज़ुर्ग जो है वो बैठ सकता है। काश ऐसा वक्त भी आए कि पाकिस्तान के भी हालात बदलें और इस तरह की जो सहूलतें हैं इन जैसे ममालिक में, वो वहाँ पे भी हमारे जो बूढ़े वालदैन हैं उनको भी मुयस्सर हो सके। और जो यहाँ पे मेडिकल की सहूलियात मिलती हैं, वहाँ पे भी जो है हमारे बुज़ुर्गों को इस तरह की सहूलियात जो हैं वो मिल सके। मैं बहुत ज़्यादा जो है जज्बाती हो गई हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा खून पाकिस्तान से है। हम
वहाँ से हैं, तो हम उसके हिसाब से फिर सोचते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्या बेनिफिट है। नेक्स्ट जो है वो हेल्थ से रिलेटेड ही है कि बूढ़े लोगों को जो है हेल्थ की काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिसमें मेडिसिन्स भी आ जाती हैं, मेडिसिन्स हैं फ्री मिलती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट की मैं बात कर रही हूँ वो है जी, अगर आपने किसी डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, आपने मार्केट में जाना है, तो आपको एक्सेस राइड की एक सहूलत मिलती है। एक्सेस राइड के नाम पे है यहाँ पे, या फिर अगर आप कैब करवाना चाहते हैं उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन वो जो कार्ड होता है उससे वो पे होगा। एक्सेस राइड की जो गाड़ी है वो आ जाती है, वो आपको पिक करती है। फिर अगर आपने डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, मार्केट किसी स्टोर में जाना है, वहाँ तक आपको सहूलत देती है, वहाँ तक आपको छोड़ेगी, और जब आप अपना काम पूरा कर लेंगे तो वो वापस आपको घर भी लेके आती है। इसके साथ एक तो केयर टेकर आपको घर में मिला होता है, जो घर के सारे काम वगैरह देखता है, उसमें आपकी हेल्प करता है। एक और आपको हेल्पर जो है वो गवर्नमेंट देती है, जैसा कि कोई मार्केट में जाना है, वहाँ पे कोई काम करना है, कोई बंदा डिसेबल है, वो उसकी सपोर्ट के लिए जो है ना, एक और आपको जो है केयर टेकर जो है गवर्नमेंट दे देती है। तो वो सारा गवर्नमेंट की तरफ से या इंश्योरेंस की तरफ से पेड होता है। काफ़ी अच्छी अच्छी सहूलियात हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, काफ़ी प्रोटोकॉल मिलता है यहाँ पर जी सीनियर सिटीजन्स को। इसके अलावा जो है और ओल्ड हाउसेस हैं, नर्सिंग हाउसेस होते हैं, यहाँ पर आपकी फुल टेक केयर की जाती है, सारी सहूलियात मिलती हैं जैसे कि फूड, हेल्थ, मेडिसिन्स वगैरह, ये सब जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, इस टॉपिक पे मैंने बात की है, होपफुली ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए, और मुझे खुशी हुई है कि इस टॉपिक पे लोगों ने इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई है, और मैंने कोशिश की है एक छोटी सी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने इकट्ठी की है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिन लोगों ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।